हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 सोशल साइंस का ज्योग्राफी का, जो कि है इसमें आपके नोट्स कवर होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ अबाउट द क्लाइमेट। सबसे पहले हम ऑब्वियसली बात है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। व्हाट इज़ वेदर, व्हाट इज़ क्लाइमेट। बहुत लोग वेदर को क्लाइमेट के साथ कंफ्यूज करते हैं। वेदर कंडीशंस ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स पीरियड इज सेड टू बी द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। एक जगह का क्लाइमेट फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर्स के लिए, फॉर राजस्थान है, वहाँ पे बारिश भी होती है, वहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, वहाँ पे भी सर्दी पड़ती है, लेकिन उसका जो सर्दी पड़ने का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है डिक्रीज़ नहीं हो जाता है, एक्सट्रीम डिक्रीज़ नहीं हो जाता है, बिल्कुल हिमालयाज़ की तरह। ठीक है, बेसिकली कहें तो वहाँ ठंडी में भी एक आपको गर्मी का एहसास मिलेगा। एंड वो यहाँ पे 30 ईयर्स इसलिए बता दिया क्योंकि एक बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। तो ऐसे ही 30 ईयर्स 40 ईयर्स जितने भी साल के लिए, मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब कोई वेदर कंटिन्यू रहे तो उसको हम उस जगह का क्लाइमेट मान लेते हैं कि ठीक है, राजस्थान का क्लाइमेट बहुत ही हॉट है, मतलब बहुत ही वहाँ पे गर्मी पड़ती है। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। वेदर जो होता है जैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कि हाँ अभी क्या मौसम हो रहा है, अभी बारिश हो रही है, तो जो उसको हम एक स्टेट ऑफ एटमोसफेयर जो जस्ट उस टाइम के लिए, उस सेकेंड के लिए जो उस टाइम पे होता है उसको हम वेदर कहते हैं। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। टेम्परेचर, और यहाँ पे आप देख सकते हो वेदर शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर डायग्राम में। टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड पार्टिसिपेशन आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट। अभी जैसे मैंने जो आपको टेम्परेचर का एग्जांपल दिया, वैसे ही टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी से वेदर और क्लाइमेट का हमको पता चलता है। ओके, जैसे क्या है कि जो हम राजस्थान का एग्जांपल लेते हैं, राजस्थान में क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडियों में एकदम हिमालय वगैरह की तरह डिक्रीज़ नहीं हो जाएगा, माइनस में नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है एकदम ऐसा रहेगा कि हाँ उधर का जो विंड और उधर का जो ह्यूमिडिटी है वो आपको गर्मी का एहसास दिलाएगा। तो वो ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये बेसिकली आप बोलते हो कि क्वेश्चंस के बारे में भी बता दो, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं वेदर और क्लाइमेट के, क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो उसमें आप ये लिख सकते हो। अब हम वेदर और क्लाइमेट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये भी एक बहुत ही मेजर लॉन्ग में आता है, आई थिंक आता है, या फिर 3 मार्क्स में, तो उसमें आप ये डिफ्रेंशिएट करके लिख सकते हो। वेदर, इट इज़ द स्टडी ऑफ द एटमोस्फेरिक कंडीशन फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम। इट इज़ द स्टडी ऑफ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑब्जर्व्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना। वेदर चेंजेस, ये शॉर्ट टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, 30 ईयर्स भी लिख सकते हो आप। क्लाइमेट में वेदर बहुत ही फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब इंस्टेंटली। क्लाइमेट डज नॉट चेंज फ्रीक्वेंटली, इट डिपेंड्स ऑन द स्मॉलर एरिया। और जो क्लाइमेट होता है ये डिपेंड लार्जर एरिया, स्टेट या फिर कंट्री रेफर करता है। ठीक है, कंट्री टू कंट्री। इट इज़ मेजर्ड ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ मेजर्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल की। क्लाइमेट को अब कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कॉन्टिनेंशियली, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स, ये हैं क्लाइमेट कंट्रोल्स जिस पे क्लाइमेट डिपेंड करता है, जो क्लाइमेट्स को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो एक एक को हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आता है लैटिट्यूड। द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। कर्वेचर का मतलब होता है ये जो टर्न, ये बेसिकली जो बना है, ये धीरे धीरे जो मैं लाइन रब कर रही हूँ, ये जो टर्न बना है इसको हम कहते हैं कर्वेचर। और ये जो इसमें आपको पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, ये जो पैरेलल लाइंस हैं इनको कहते हैं लैटिट्यूड, क्योंकि ये लेटी हुई हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो, इसलिए हम इनको कहेंगे लैटिट्यूड। अब क्या होता है कि अगर सन एकदम सेंटर में होता है, जब एकदम सेंटर पे होगा तो आप ही बताओ कि वो एक, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम कर्व है यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी रोशनी एकदम यहाँ जो पोल है, नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, यहाँ बहुत कम पहुँच पाएगी, और जो सेंटर, जो बीच में जो लाइन्स हैं यानी 0 डिग्री पे और जो 30 डिग्रीज पे हैं, यहाँ पे ज़्यादा पहुँच पाएगी। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे जो कंट्रीज़ होंगी, यहाँ पे जो स्टेट होंगे, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा, क्लाइमेट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो बेसिकली हॉट होगा। जैसे जो राजस्थान वाला एरिया वो बेसिकली इक्वेटर रीजन पे लाई करता है, इसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही वार्म रहता है। दैट्स वाई एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। इसलिए जब हम पोल्स पे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये कर्वेचर की, अर्थ के कर्व की वजह से, जो सन तो यहाँ पे बीच में है, ठीक है, वहाँ पे रोशनी नहीं पहुँच पाती है, इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है पोल्स पे। ओके, अब हम बात करेंगे एल्टीट्यूड कैसे वेरी करता है। ये जो लैटिट्यूड्स है, ये हमने इमेजिनरी लाइन बताई है कि हाँ ठीक है, ये वाली जो लाइन 60 डिग्री पे, यहाँ पे
जैसे अगर आपको किसी चीज़ को रेफ़र करना है कि हाँ हम यहाँ रहते हैं, तो उस जगह का नाम रहेगा तो आपको इजी पड़ेगा उस किसी को ढूंढने में आपका घर। वैसे ही यहाँ पे याद करने में कि हाँ पोल्स का जो 60 डिग्री वाला एरिया है या 90 डिग्री वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर कम रहता है, ठीक है। फिर 60 डिग्री में थोड़ा कम रहता है, फिर 30 डिग्री। तो इसलिए ये लैटिट्यूड जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइन होती है एंड सेम एज इक्वेटर। अब बात करें ऑल्टीट्यूड क्या चेंजेस करता है क्लाइमेट में। द एटमोसफेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन वी गो टू द हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये आपको पता है कि जैसे ही हम पहाड़ों पे चलते हैं, ठीक है, जो सी लेवल से, ठीक है, बहुत ऊपर होता है, जो पहाड़ वाला जो एरिया होता है उसको बेसिकली हम एल्टीट्यूड कहते हैं। जो हाइट वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है वो धीरे धीरे जो हवा का डेंसिटी होता है वो कम होता जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ओके, अब टेम्परेचर कम हुआ, अब मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 90 डिग्री पोल्स वाले एरिया होता है वहाँ बहुत बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ होते हैं और बहुत इतने ऊंचे होते हैं, इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। इस तरीके से ये क्लाइमेट में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, pressure and wind system. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and the altitude of the place. It influences the temperature and rainfall pattern. जो टेम्परेचर है और जो रेनफॉल पैटर्न है उसको इन्फ्लुएंस करता है आपका प्रेशर और विंड सिस्टम। डायग्राम के थ्रू अगर हम थोड़ा सा एकदम समझे, अर्थ रोटेट करती है, उसकी वजह से कोरियोलिस फोर्स आता है जिसकी वजह से विंड्स जो कि हेल्प करता है विंड्स की डायरेक्शन दिखाने में, ठीक है। यही जो विंड की डायरेक्शन होता है उसकी वजह से जो प्रेशर होता है, ठीक है, ये जो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे आप जो इक्वेटर वाली लाइन देख रहे हो, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला जो एरिया है वहाँ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं इक्वेटर की तरफ, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं इक्वेटर की तरफ। इसको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझना है कि जो प्रेशर और विंड सिस्टम होता है, जैसे हम एल्टीट्यूड की बात कर रहे थे, हाइट पे वगैरह डिपेंड करना, फिर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे थे सोलर एनर्जी की वजह से क्या चेंज आता है, वैसे ही प्रेशर और विंड सिस्टम ऊपर वाले दो यानी लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है। एंड इससे होगा क्या, प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या किस चीज़ में इन्फ्लुएंस करेगा, टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न में थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. द डिस्टेंस फ्रॉम द sea increases its moderating influence, decrease, and people experience extreme weather condition. This condition is known as a continentality. Okay. डायग्राम से अगर हम समझे तो जो सैंड वाला एरिया है वो आप देख सकते हो वार्म है क्योंकि इसके ऊपर की जो विंड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होती हैं, इसलिए बहुत आसानी से इवेपोरेट कर जाएंगी, ठीक है। एंड ये क्या करेंगी, सी की तरफ जाती हैं एंड जो सी वाला जो एरिया होता है लाइक उधर के जो बीचेस वगैरह होते हैं वहाँ पे ये जो लाइट गर्म हवा जाएगी ये क्या करेगी सी की वजह से, जो सी वाला एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कूल डाउन करके एकदम नीचे जाके बैठ जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है जहाँ पे सी बीचेस वाले जो होता है वहाँ लोगों को ठंडा लगता है, कूल लगता है, और जो जो सैंडीज जो एरिया होता है, डेजर्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेत गर्म होने की वजह से जो है वहाँ की हवा में एकदम क्लाइमेट, उधर का जो क्लाइमेट डेजर्ट का क्लाइमेट आप कहते हो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है। ओके, तो दिस इज द रीज़न। ओशन करेंट्स अलॉन्ग विद द वन शोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ओशंस होते हैं उसी के पास जो एरियाज होते हैं उससे अटैच्ड, उसी को हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। तो ओशन करेंट्स जो होता है, जो ऑन शोर विंड्स आती हैं वो वहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। Okay, relief features. Relief play the major role in determining the climate of a place. Precipitation is in any form in any form of moisture which falls to the earth. It includes rain, snow, hail. किसी भी तरीके का जो फॉर्म ऑफ मॉइस्चर है, जैसे रेन है, स्नो है, हेल है, ऑब्वियसली बात है वो उधर के क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा। कोई भी एंटार्क्टिका वाला जो एरिया हो गया वहाँ पे भी प्रेसिपिटेशन होता है बट इन द फॉर्म ऑफ द स्नो। ओके, तो वहाँ पे उसका उधर का जो क्लाइमेट है एंड वो एकदम पोल पे है, इसकी वजह से वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा कूल और बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को क्या क्या इफेक्ट करता है हम वो देखते हैं। जो रिलीफ फीचर्स हैं वो नहीं करते हैं, जैसे कि जो प्रेसिपिटेशन वगैरह जो स्नो हेलिंग है वो उतना इफेक्ट नहीं करेगी, लाइक बारिश हो जाएगी तो क्या ही चेंज आएगा। लेकिन अंटार्कटिका में जो स्नो होता है पूरा स्नो से एरिया कवर हो गया है, इसकी वजह से लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, लैटिट्यूड एल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड जो होती है ये मेजर जो है चेंजेस इनका रोल होता है इंडिया के क्लाइमेट पे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ अ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। ऑब्वियसली बात है
बीच में एक होता है इक्वेटर, यहाँ पे आपका रेड वाली लाइन आपकी इक्वेटर, जस्ट उसी के ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला जो एरिया है वहाँ पे थोड़ा हमारा इंडिया भी कवर होता है। इंडिया का जो रन ऑफ कच्छ है उधर से लेकर के ईस्ट से वेस्ट से जो मिजोरम वाला एरिया है ईस्ट में, ये वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया से पास होता है। साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिकल एरिया, नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सब ट्रॉपिकल एरिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो साउथ वाला एरिया होता है, अगर आपके बीच में से यहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन यहाँ पे पास हो रही है, इसके जो साउथ वाला एरिया यानी जो नीचे वाला एरिया उसको आप ट्रॉपिकल एरिया कहोगे, और जो नॉर्थ वाला एरिया उसको आप सब ट्रॉपिकल एरिया कहोगे। एंड इस तरीके से लैटिट्यूड रन ऑफ कच्छ और मिजोरम वाले एरिया को अफेक्ट करता है, इसलिए वहाँ पे इक्वेटर के जस्ट अबव होने की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट होता है बेसिकली वार्म वगैरह होता है। गुजरात में आप देख सकते हो। ओके, राजस्थान के पास भी है, इसलिए आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि वहाँ का भी वार्मी क्लाइमेट होगा, ऐसे करके। एल्टीट्यूड देख लेते हैं कैसे इफेक्ट करता है। इंडिया हैज़ अ माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट 6000 मीटर एंड द कोस्टल एरिया एलिवेशन 30 मीटर। ओके, यहाँ पे जो इंडियाज़ के माउंटेन्स हैं नॉर्थ में हैं, सारे हिमालयन रीजन जो है उनकी एवरेज हाइट अगर हम सबकी निकालें तो 6000 मीटर तक पहुँच जाती है, और जो कोस्टल एरिया है वो 30 मीटर तक उनका एलिवेशन है। Owing to the mountains, the subcontinent experiences comparatively milder winds as compared to the Central Asia. जैसा कि वहाँ पे माउंटेन्स है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती हैं, वहाँ पे थोड़ा विंड्स वगैरह आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा रेदर देन जो आपका सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा है, ठीक है। एंड कोस्टल एरिया एलिवेशन जिन लोगों को नहीं पता, जहाँ से ज़मीन से जितना ऊपर जो सी है आपका वो उठा रहता है उसको हम कहते हैं एलिवेशन 30 मीटर। प्रेशर एंड विंड्स कैसे करते हैं? द क्लाइमेट एंड द वेदर। प्रेशर एंड विंड्स, द क्लाइमेट एंड द वेदर कंडीशन इन द इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस: प्रेशर एंड द सरफेस विंड, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये 3 कारण है जिसकी वजह से जो क्लाइमेट और वेदर है वो प्रेशर एंड विंड्स की वजह से अफेक्ट होता है। प्रेशर एंड सरफेस विंड्स मैंने आपको बता दिया, अपर एयर सर्कुलेशन बता दिया जो बीच से हवा जाती है एंड सी पे जाती है। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है कि जो हमारा पंजाब वाला जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है, वेस्टर्न, हमारे इंडिया में नहीं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की वजह से हमारे इंडिया में क्या होता है कि कभी ठंडी में भी बारिश होती है, बाकी रीजन्स में भी होते हैं, बट वहाँ पे वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस की वजह से वहाँ पे चेंजेस होते हैं, क्योंकि वो है थोड़ा नॉर्थ वाला एरिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया, जहाँ पे जस्ट राजस्थान के ऊपर लाई करना, दिल्ली वगैरह के आसपास, जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है लेकिन फिर भी ठंडी के टाइम पे बारिश होना, इसका कारण क्या है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब सीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन यानी विंटर, द हॉट वेदर सीजन यानी कि समर, द एडवांसिंग मानसून यानी रेनी सीजन, द रिट्रीटिंग मानसून विद सम रीजनल वेरिएशन, उसको हम ट्रांजिशन सीजन कहते हैं कि हाँ अभी ठंडी जा रही है, गर्मी आ रही है, या फिर गर्मी जा रही है, ठंडी आ रही है, इसको हम ट्रांजिशन सीजन कहते हैं। ओके, कोल्ड वेदर सीजन के बारे में पढ़ लेते हैं। बिगिंस फ्रॉम द मिड नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेज टिल फरवरी। नॉर्दर्न इंडिया में क्या होता है, नवंबर से शुरू होंगी एंड फरवरी तक रहेंगी। दिसंबर एंड जनवरी जो होते हैं वो कोल्डेस्ट एकदम मंथ्स होते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ, और जो टेम्परेचर होता है वो साउथ से लेकर के नॉर्थ तक टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करता जाता है। ओके, टेम्परेचर एक्चुअली नॉर्थ वाले एरिया में जो बीच भी, आप ऐसे याद कर सकते हो इसकी जगह कि जो इक्वेटर वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं करता, नॉर्मल मिड में रहता है ठंडियों के टाइम पे, ठीक है। और नॉर्थ वाले एकदम कश्मीर वगैरह वाले एरिया पे चले जाओ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। द वेदर इज नॉर्मली मार्क्ड बाय द क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स। तो आप कैसे पहचान सकते हो ठंडी आ गई? तो ये सारे उसके क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, फीबल एंड वेरिएबल विंड्स। द सीजन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन, और इस टाइम पे फार्मर्स का होता है कि राबी क्रॉप्स उगाएंगे। राबी क्रॉप्स यानी वीट, पीस, ग्राम्स, मस्टर्ड, ठीक है। द पेनिनसुलर रीजन डज नॉट हैव द वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन। जो पेनिनसुलर वाला रीजन होता है यानी जो आपका नीचे इंडिया का जो ट्राइंगल वाला रीजन है वहाँ पे वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन नहीं होता है। मतलब जैसे आप देखते हो मुंबई महाराष्ट्र वाला जो रीजन होता है वहाँ उतनी ठंड नहीं पड़ती है। ओके, अब हम बात करते हैं हॉट वेदर सीजन की, समर की। द अपेरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, समर में क्या होता है, थोड़ा सा जो आपका सन है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ द लो प्रेशर ओवर द इंडियन लैंड मास, मेनली गंगा प्लेन, जो हमारा गंगा प्लेन वाला एरिया वहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है। लू इज द स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट, और इस टाइम पे लू चलती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट और ड्राई विंड्स होती हैं
ठीक है, ड्यूरिंग द डे ओवर नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न वाले एरिया की तरफ क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट और ड्राई विंड्स, और यहाँ पे सन नहीं घूमेगा, जो आपका बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाएगा। ओके, एपरेंट शिफ्टिंग होगी बेल्ट की नॉर्थवर्ड्स की तरफ। डायरेक्ट एक्सपोजर टू दीज विंड्स मे इवन प्रूव टू बी फैटल, और ऑब्वियसली बात है कि आप इस विंड से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं कर सकते, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से क्या होगा कि ये फेटल हो सकती है, बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं आपको। सीजन फॉर द लोकलाइज थंडरस्टॉर्म एसोसिएटेड विद द वायलेंट विंड्स एंड द टोरेंशियल डाउनपोर्स ऑफन अकम्पनीड बाय द हेल, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होना, थंडर स्ट्रॉम वगैरह ये सब कॉमन रहता है। वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी प्री मानसून शावर नोन एज अ मैंगो शावर्स भी कहते हैं हम इसे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है लास्ट वाला पॉइंट। अब हम चलते हैं एडवांसिंग मानसून की तरफ। रेनी सीजन, इट बिगन्स अर्ली जून एंड ब्रिंगिंग रेनफॉल फॉर द होल कंट्री। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एडवांसिंग मानसून, साउथ वेस्ट विंड्स फ्लोइंग विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ किलोमीटर पर आवर। अब ये जून, मिड जून वगैरह में शुरू हो जाती हैं, ठीक है, एंड बारिश होगी, ऑब्वियसली बात है, रेनी सीजन है, बारिश कॉमन है। अब क्या होता है कि एडवांसिंग मानसून आप देख सकते हो, साउथ वेस्ट विंड्स वगैरह एवरेज वेलोसिटी के साथ विंड्स का मूवमेंट, उससे थोड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ बारिश, जब हवाएं चलती है तो बारिश नहीं होगी, लेकिन उसकी जब जैसे ही हवाएं रुकती हैं तो बारिश होना शुरू हो जाती है। ब्रिंग अ टोटल चेंज इन द वेदर, रेनफॉल, अमाउंट ऑफ रेनफॉल विजिट वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, रीजन से रीजन जो है वेरी करता है। मॉनसून हैव अ ब्रेक इन द रेनफॉल, इम्पैक्ट ऑफ द अनसर्टनिटीज ऑफ द मॉनसून, अनसर्टनिटीज रहती हैं, ओके, ठीक है, क्या होना, ब्रेक होना बेसिकली, कि हाँ बारिश हुई फिर चलो 4 दिन नहीं हुई, धूप निकली, फिर ऐसे करके। अब हम चलते हैं रिट्रीटिंग, जो हमारा ट्रांजिशन सीजन होता है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन टुवर्ड्स द साउथ, जनरली यहाँ पे जो बेल्ट की शिफ्टिंग होती है बेसिकली साउथ में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर के टाइम पे जब ठंडी आने वाली होती है। जनरली रिप्लेसमेंट ऑफ द लो प्रेशर विद द हाई प्रेशर के साथ, एंड मानसून विड्रॉज, मानसून चला जाता है, ठीक है, एंड लो प्रेशर से फिर हम हाई प्रेशर की तरफ आ जाते हैं। पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, हॉट सीजन टू द विंटर ड्राई सीजन। ओके, रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मानसून कहते हैं हम इसको। बेसिकली ये अक्टूबर नवंबर के टाइम का, तब का नहीं है कि जब ठंडी से गर्मी आती है, तब नहीं, जब आप, एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे हम पोस्ट मानसून की बात करेंगे, रिट्रीटिंग मानसून की, कि मानसून जा रही है। रिट्रीटिंग का मतलब होता है जाना। फिनोमेना ऑफ द अक्टूबर हीट, ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, द ऑप्रेसिव वेदर इज फेल्ट ड्यूरिंग द विंटर। विंटर के टाइम पे जो आप ह्यूमिडिटी वाला वेदर बेसिकली आप फील करते हो, बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, वो अक्टूबर हीट के कारण होता है। The shift in the pressure condition is associated with the occurrence of the cyclone. Along with them comes the destruction. जो साइक्लोन्स वगैरह होता है, जो प्रेशर की शिफ्टिंग होती है उस टाइम पे, ठीक है, यही ट्रांजिशन सीजन की वजह से, यहाँ पे अक्टूबर हीट की वजह से ये कारण है जिसकी वजह से आप अक्टूबर हीट वाला फिनोमेना फेस करते हो, ह्यूमिडिटी फेस करते हो। अब बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। Parts of the western coast and the northeastern India receive over 400 सेंटीमीटर ऑफ द रेनफॉल एनुअली। जो वेस्टर्न वाला एरिया है एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, ठीक है, उस एवरेज बताया गया 400 सेंटीमीटर जो रेनफॉल होता है एक ईयर में, इतना इतना बारिश होती है। रेनफॉल इज लेस देन 60 सेंटीमीटर इन द वेस्टर्न राजस्थान एंड एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ द गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे 60 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है, कम ही होती है। रेनफॉल इज लो इन द इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड द ईस्ट ऑफ द सह्याद्रीज के ईस्ट में और डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में बहुत ही कम बारिश होती है। द एनुअल रेनफॉल इज हाईली वेरिएबल फ्रॉम ईयर टू ईयर, और ऐसा हो सकता है कि एक साल बारिश बहुत जम के हुई, अगले साल थोड़ी कम हुई, ईयर टू ईयर वेरी करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ये उसका मैप है बेसिकली, जो आपके बुक में आप देख सकते हो कौन से रीजन में अबव 400 होता है। Monsoon as a unifying bond. Entire phenomena such as the landscape, animal and the plant life revolves around the monsoon. अब मानसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड की तरह कैसे आता है, बेसिकली कहना चाहते हैं कि कैसे वो पूरी कंट्री को एक साथ यूनाइट करता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा फिनोमेना एक लैंडस्केप, एनिमल और प्लांट लाइफ के लिए जो होता है वो मानसून के आसपास ही घूमता है, ठीक है। जो भी नए ग्रासेस वगैरह उगना, बहुत ज़्यादा आप देखोगे ग्रासेस की ग्रोथ होती है, ट्रीज़ पे जो लीव्स वगैरह होते हैं, बहुत ही न्यू फ्लावर्स वगैरह, ठीक है। एनिमल और प्लांट लाइफ, मतलब ऑब्वियसली बात है, बारिश की वजह से बारिश की खुशबू बहुत लोगों को पसंद होती है, ठीक है, बारिश की खुशबू बोल रही हूँ, बारिश के जो मिट्टी की खुशबू होती है वो बहुत लोगों को पसंद होती है। होल एग्रीकल्चर कैलेंडर डिपेंड्स अपॉन द मानसून। आपको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर आपको एग्रीकल्चर करना है। द लाइफ ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिवल रिवॉल्व्स अराउंड द मानसून। बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो कि मानसून में आते हैं,
होल कंट्री ईगरली वेट फॉर द अराइवल ऑफ द मानसून। पूरी कंट्री जो होती है वो बहुत मानसून के लिए करती है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जो भी जिनका फेस्टिवल होता है आता है, या फिर एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, एवरीवन। इट प्रोवाइड वाटर टू द रिवर एंड द पॉन्ड विच यूनाइट्स द होल नेशन। जो कि मैंने आपको कहा एग्रीकल्चर में, ठीक है, चाहे कहीं से भी पानी है, रिवर वगैरह से आप पानी लो, कहीं से भी लो, आपका कोई भी सोर्स है, ठीक है, उसके लिए रिवर और पॉन्ड्स में पानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि करेगा आपका मानसून काम करेगा उसके लिए। इसलिए जो होता है इस तरीके से मानसून जो है वो यूनाइट करता है पूरे नेशन को। ओके, तो इस चैप्टर में इतना ही। एंड ये ना शॉर्ट नोट्स थे आई थिंक, ना लॉन्ग नोट्स थे, एकदम मिड के थे, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आपको चाहिए या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट MCQ, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।